जी अस्सलाम वालेकुम। आज एक छोटी सी चीज़ जो है वो आपको बतानी है। वो ये है कि एक तो बैंकिंग के हवाले से बहुत सारे लोगों की वीडियोस भी हैं कि जिस तरह फ्रॉड होता है। तो एक तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो मेरे साथ भी एक इस तरह का हैपन होना ही वाला था, अल्लाह ताला ने बचा लिया। और दो तीन और चीज़ें जो मेरे ज़ाती एक्सपीरियंस में आई हैं मेरे जानने वालों की। तो ये क्योंकि सदका जारिया ही होता है, इस तरह की चीज़ जो है ना, अगर आपके इल्म में हो तो आप बताएं। और ये डिजिटल जो सोशल मीडिया है, ये जहाँ पे बहुत सारी इसमें कुछ बुरी चीज़ें भी हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं। और मैं आपको यकीन करें कि मैंने वह फेज 7 वाले वो भाई हैं प्रॉपर्टी वाले कोई जिनकी मैंने वीडियो देखी थी, उसकी वजह से मैं भी बचा हूँ। तो पहले तो मैं आपको वो बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको जो है ना वो दो तीन चीज़ें और जो मेरे नॉलेज में हैं वो, ताकि हो सकता है कि किसी के काम आ जाएं या हो सकता है कोई भाई से बच जाए। तो वो ये चार तकरीबन टोटल 4 हैं पॉइंट। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये 4 सुन लें, और बल्कि अगर हो सकता है तो अपने दोस्तों को भी इससे आगाह करें। सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं आपको 2 दिन पहले की बात बताता हूँ कि मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। तो तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे के दरमियान मुझे कॉल आई। मेरी एक इंस्पेक्शन कंपनी है बॉयलर के हवाले से। तो उस सिलसिले में हमारे जो ये गवर्नमेंट के या इस तरह के नंबर हैं उनसे कॉलें आती रहती हैं। तो मोबाइल फ़ोन पे तो चलें, वो बंदा नंबर को जज कर लेता है कि किस इलाके से। तो वो 091 के साथ आगे 000342 इस तरह का कोई नंबर था जो सरकारी महकमों का होता है या बैंकों का होता है या इस तरह का। तो मुझे वो जब उसने कॉल की तो बिल्कुल जो स्टोरी मैंने सुनी थी मेरे इल्म में थी। पूरा दिन हम लोग बैंकों के साथ काम करते हैं, लेकिन आप बिलीव करें कि पता नहीं वो लोग किस तरह हिप्नोटाइज करते हैं, क्या करते हैं। कि उस बंदे ने जब कॉल की, मैंने उठाई, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसने कहा I8 अल्फला की मेन ब्रांच से बोल रहे हैं। फिर मेरा एक जॉइंट अकाउंट है मेरे भाई के साथ, उसी का नाम लिया उसने, क्या वो बोल रहे हैं। तो मैंने जी किया है। तो उसके साथ उसने मुझे कहा है कि एक चीज़ आपको मैंने इन्फॉर्म करनी है कि आपको कभी भी बैंक के नाम इस तरह कॉल आए कि अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करें, तो वो आपने नहीं करनी है। यहाँ से उसने अपनी गुफ्तगू स्टार्ट की है। और अगला उसका जो था वो ये था जी कि आप बैंक में लास्ट टाइम कब गए थे। तो मैंने कहा बैंक तो जाते ही रहते हैं, हमारा काम इस तरह का है। तो अब यानी मैं सब कुछ समझने बुझने के बावजूद, हर चीज़ समझने के बावजूद, यानी मुझे समझ नहीं आई कि वो हिप्नोटाइज कर लेते हैं बंदे को। क्या यकीन करें कि उसकी गुफ्तगू का तसलसल ऐसा था कि हर चीज़ मेरे जहन में होने के बावजूद मैं उसको अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। यानी बार बार वो मुझे बता रहा था ये फ्रॉड हो रहा है, ये फ्रॉड हो रहा है, ये चीज़ें। आप लास्ट टाइम बैंक में गए हैं तो उन्होंने आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी है, हमने उनका जो भी ऑडिट करना है, कि जब हमने उनको ट्रेनिंग दी है कि आप लोग जो है ना ये चीज़ें अपने कस्टमर्स को बताएं। अच्छा, और वो एक जिसे यू कैन से कि एक हार सा बन गया है पूरा मेरे इर्द गिर्द, कि मैं बोलता ही जा रहा, जो पूछ रहा था। यानी आप समझ लें कि बस आखिरी कोई 1-2 सेकंड में जब मैंने उसको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी थी और मेरे पैसे मेरे बैंक से निकल जाने थे, तो उस टाइम पे वो मेरा जो मैनेजर है और कज़न है वो एकदम से दरवाज़ा खोल के हारून अंदर आया। और वो जैसे ही अंदर आया तो एकदम से वो पूरा वो जो बना हुआ था ना एक सिलसिला, वो मेरे दिमाग में वो उसके आने की वजह से टूटा है कि वो मेरी तवज्जो जो है ना डिवर्ट हुई है उधर। तो उसने कोई बात पूछी है तो एकदम से सारी चीज़ें रिवर्स हुई हैं कि यार ये मैं किधर जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो अगर मुझ जैसा बंदा, या जिस तरह वो मेरे भाई की जिसकी मैंने वीडियो देखी थी, शायद वो मैं ना देखता तो मैं भी आज लूट चुका होता। तो इस तरह के बंदे अगर वो इसमें फंस जाते हैं, तो जो नॉर्मल हमारे घर में हमारे बुजुर्ग या हमारी जो ख़वातीन हैं जिनके बच्चे बाहर हैं और उनके पास फ़ोन है और वो बैंकों में उनके अकाउंट्स भरे हैं, वो बच जाएं, ये मुमकिन नहीं है। तो इसका एक तो तरीक़ाकार यह है कि आप अपने बैंक्स में, हम लोगों को सबको ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि हमें लोकल जो है वो ब्रांच, उसी में से फ़ोन आना चाहिए अगर कोई काम है तो। दूसरा, आप अपने बैंक के साथ टच रहें और उन्हें कहें जी कि ये जो इस तरह के बैंकों वाले भी अजीब करते हैं, भाई आपका कराची हेड ऑफिस से बोल रहे हैं आपका अकाउंट डॉर्मेंट हो गया है, आप जाएँ। बोला यार खुदा के बंदो, हमारा अकाउंट है, हमें पता है जो भी करना है। और ये सबसे ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट इन लोगों की भी है फ्रॉड करवाने में, कि ये ना इस तरह की कॉलें करते, ये स्कीमें आई हैं ये, और ना सादा लोग जो है ना वो इसमें फंसते।
तो एक तो ये है कि नेक्स्ट जो भी भाई हैं, ये जब भी कोई ऐसी कॉल हो तो पहले ही उस सिलसिले में उसको बंद कर देना चाहिए और अपने बैंक से रब्ता कर लें। बैंक का एक लोकल नंबर रख लें जो आपके कोई जानने वाले हैं, जिनके हवाले से आपने अकाउंट खोला है, उन्हें फ़ोन करें, जी अभी कॉल आई थी क्या करूँ, वो आपको बता देंगे। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ जो है ना वो मैं आपको बताऊँ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आजकल लूटने का, क्योंकि देखें जब चीज़ें जो है ना वो कानून की गिरफ्त मजबूत होती है तो नौसरबाज अपनी अपनी चीज़ों को यानी आइडिया अपने भी वो करते हैं, निकालते हैं और उस सिलसिले में वो लोगों को लूटते रहते हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि कहीं पे भी ये जो बाहर से आते हैं लड़के, बिलखसूस पंजाब से या यहाँ से लड़के लाहौर जाते हैं, लड़कियाँ जाती हैं आगे पीछे, तो कोई मजबूर आपके पास आके कहता है कि मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है, मेरे पास बैलेंस नहीं है, और बिलखसूस लड़की होती है और वो ये कहती है कि प्लीज़ भाई वो मैंने अपने भाई को बुलाया हुआ था यहाँ पे, लेकिन वो मेरी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है, तो अगर आप मेहरबानी करके मुझे कॉल करने दें। तो वो जो एक कॉल आपकी होती है वो आपकी मुसीबत ही होती है। फिर उसके बाद शाम को आपको आ जाता है जी कॉल कि वो सर आपके नंबर से ये कॉल आई थी, और वो उसके बाद वो बच्ची घर नहीं पहुंची, तो कौन है आप, और ये और बुला बुला, फिर वो उसके ऊपर एक लामुतनाई सिलसिला, फिर आपको पता नहीं क्या कुछ दे के किस तरह जान छुड़वानी पड़ती है। क्योंकि हमारे मुल्क में ये बदकिस्मती है कि पूरी दुनिया में तफ्तीश के बाद बंदूक को पकड़ते हैं, तो हमारे मुल्क में बंदे को पकड़ के तफ्तीश करते हैं। तो इसलिए ये तो अब हम मेरे और आपके उससे तो चेंज नहीं होती चीज़ें। तो एक तो ये आपने प्लीज़ मेहरबानी करके जो भी अगर इस तरह की, क्योंकि कुछ लोग मजबूर भी होते हैं, तो उसका तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो पब्लिक की जो पब्लिक प्लेस है वहाँ पे देखें कि अगर आपने किसी को कॉल करवानी भी है तो कोई कहीं पे CCTV कैमरा लगाओ। खुदा न खास्ता जब आप फंसते हैं तो कुछ ना कुछ तो आपके पास वो सबूत बन जाता है यार कि आप वहाँ से जाके देख लें, वो मैं खड़ा था तो मेरे पास कोई बंदा आया था। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास तकरीबन इस वक्त जो ज़्यादातर लोग हैं, ज़्यादातर क्या तकरीबन 100% जो लोग हैं, कोई एक दो ही होंगे जिनके पास ये स्मार्टफोन नहीं है, तो उसमें आप अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करें रिकॉर्डिंग की, ताकि वो एक रिकॉर्ड आपके पास रहना चाहिए कि जी बात हुई क्या है। और कोशिश करें कि अगर इस तरह की कोई मसला बनता भी है तो वो आप खुद कॉल करके, वो जो नंबर होता है कॉल करके उसे कहें जी कि वो फलां साहिबा या साहब खड़े हैं और वो कह रहे हैं जी कि मुझे यहाँ से पिक कर लें, बस और बंद कर दें। दूसरी चीज़ ये। तीसरी चीज़ जो मेरे एक ज़ाती दोस्त के साथ हुई है वो भी आप प्लीज़ सुन लीजिएगा। वो ये है कि उसको कॉल आई है, वो यहाँ पे केयर टेकर है, कुछ किराए पे मकान वगैरह लगाता है और अपने काम भी करता है, जिस तरह लोग बाहर होते हैं तो वो उसकी जिम्मेदारी लगा देते हैं। तो उसको कॉल ये आई है जी कि हमें मकान किराए पे चाहिए। तो उसने कहा जी कि ठीक है, मैं इस वक्त काम पे हूँ, शाम को आऊँगा तो आप देख लीजिएगा। शाम को दोबारा कॉल आती है कि जी हम कहाँ पे आएँ। तो उसने जहाँ पे वो मकान था उसने कहा जी कि आप वहाँ पे आएँ। जब वो वहाँ पे गए तो मसलन उसके बाद वो कॉल आई है जी कि हम लोग वहाँ पे आ गए हैं। तो उसने कहा जी ठीक है मैं आता हूँ। उसने जाके मकान दिखाया उनको, उन्होंने वो घर देखा तो उन्होंने कहा जी हमें किराए पे चाहिए। तो उसने कहा जी कि ये किराए पे घर जो है ये मैं आपको दे दूंगा, आप अपने डॉक्यूमेंट्स दें ताकि हमने थाने में या जमा करवाने होते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि हमारे पास तो डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो उसने कहा क्योंकि वो तो लड़का और लड़की थे, उसने कहा जी आप अपना कोई चले ID कार्ड दें, कोई निकाहनामा या कुछ। तो उन्होंने कहा जी कि नहीं हमारे पास नहीं है। बात ख़त्म। उसने कहा जी मैं मकान नहीं देता। वो चले गए। रात को उन्होंने फिर एक आध कॉल किया, हमें रिक्वेस्ट करते हैं हमारे पास जगह नहीं है, आप जगह दे दें। उसने कहा जी नहीं सारी मैं इस तरह दे नहीं सकता, मालिकों की तरफ से मुझे इजाज़त नहीं है सॉरी। तो बात ख़त्म हो गई। अब एक दिन गुजरा तो तीसरे दिन अचानक वो अपने घर में बैठा हुआ था तो 30-35 पुलिस वाले आए, कोई छत के ऊपर से कोई किधर से, वो नीचे बैठा था। पूछा है कि तुम्हारा फलां नाम है, उठाया गाड़ी में डाला और ले गए यहाँ से मंडी बाउद्दीन यहाँ पे भी। तो पता चला है वो लड़का और लड़की तो घर से भागे हुए थे और आखिरी 4 कॉल्स जो है वो इसी के फ़ोन के ऊपर आई हैं। रोज़ को मार के पूछें भाई बताओगे ये कौन है। ठीक है, अब वो जो मुसीबत उस बेचारे ने देखी है, पैसे भी यकीनन लगे होंगे और 10 लोग कहते हैं सही है गलत है, वो
इंसान का अपना वो भी सोसाइटी में भी उसके लिए मसाइल, घर में परेशानियाँ। तो एक तो ये है कि जब भी आपको इस तरह की कोई कॉल आए तो आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो लाजमी ऑन होनी चाहिए। देखें, रिकॉर्डिंग जो है वो अगर एक सहूलत है तो वो आपके पास एक सबूत बन जाता है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है। और आखिरी चीज़ जो है वो, क्योंकि हम लोग जो जिनकी फैमिलियां ज़्यादा बाहर हैं, हम लोगों को एयरपोर्ट्स पे और इधर उधर जाना पड़ता है। तो जो पिछले कई साल से होता है कि एयरपोर्ट से गाड़ी निकली है, बाद में एक गाड़ी आई है, आगे पुलिस वाली वर्दी वाला एक बंदा बैठा हुआ है, ऊपर नीली बत्ती लगी हुई है और वो इशारा करते हैं, गाड़ी रुकती है, नीचे से पीछे सिविलियन 3-4 आते हैं, वो कहते हैं जी अपना पासपोर्ट दिखाएं, आपका सामान चेक करने वाले हम कस्टम वाले हैं, हम एजेंसी वाले हैं, दूसरा तीसरा, और फिर वो 5-7 मिनट की उस एक्सरसाइज में वो लूट लाट के चले जाते हैं। तो उस सिलसिले में मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर पहले तो इस्लामाबाद पुलिस ने बार बार ये कहा है कि हम इस तरह का कोई बंदा नहीं रोकता, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा फिर भी कि वो अपनी वेबसाइट पे अपने, वो रिजवी साहब आजकल बड़ी माशाल्लाह अच्छी तकरीरें कर रहे हैं, वो इसके ऊपर भी बात करें शाह साहब के जी कि कोई भी पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस इस तरह किसी को नहीं रोकेगी कि एयरपोर्ट से निकलते हुए एक प्राइवेट गाड़ी जो है वो आके इस तरह रोक लेगी। लेकिन अगर इस तरह का मामला होता है तो 2 काम है। एक तो इस्लामाबाद से सराउंडिंग में, पिंडी में, आगे पीछे हर 8-10 किलोमीटर के बाद जो है ना कोई पुलिस की चेक पोस्ट या पेट्रोलिंग वाले होते हैं। तो आप कोशिश करें कि वहाँ रुकने की बजाय गाड़ी को तेज़ करें और उस चेक पोस्ट पे जाके रुकें, और फिर वो आपकी तलाशी लेते हैं या देखते हैं, वो देखते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि वहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, यानी कि उस दूर दूर तक अभी पुलिस की कोई चेक पोस्ट नहीं बनी हुई, कोई कुछ नहीं बनी हुई, तो आपने 2 काम करने हैं। पहला काम तो यह है कि जैसे ही वो आपको रोकते हैं तो आपने 15 पे कॉल करके बताना है कि सर इस तरह एक गाड़ी, हम वो पुलिस की लाइट उसके ऊपर लगी हुई है और वो हमें रोक रहे हैं और हमारी लोकेशन ये है। और जितनी देर में ज़ाहिर वो उनकी गाड़ी होती है वो रोकते हैं, उतनी देर में आपने ये काम करना है कि आपने वो एक फ़ोन जो है ना, जो 4-5 लोग हैं, एक फ़ोन आपने कहीं पे वो गाड़ी में सीट के नीचे कहीं पे छुपा लेना है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो वो आपसे लूट ही लेते हैं और वो शो भी करते हैं कि वो पुलिस वाले हैं, और फिर पुलिस से भागना भी, अब अजीब लोग हम फंस गए हैं कि हम रुके हैं, भागे हैं, पता नहीं चलता वर्दी में डाकू हैं पुलिस वाले। तो ये एहतियाती तदाबीर ही हैं। तो 3 तो इनको मैंने भी कहा, क्योंकि जब मैंने वो वीडियो देखी है जो एक भाई ने बैंकिंग के हवाले से वो की थी, तो उस वजह से मैं बचाऊं, तो फिर मेरे जो इन्फॉर्मेशन में था मैंने कहा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। हो सकता है कि इसको सुनने से ही किसी को फ़ायदा पहुंचे या कोई नुकसान से बचे। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफ़िज़।